आज हम चर्चा करेंगे बाथरूम यानी स्नान घर, जहां हम घर के अंदर सभी हिस्सों का ध्यान रखते हैं। ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन, हर चीज़ का हम ध्यान रखते हैं, वास्तु के हिसाब से बने, वास्तु सम्मत बने। ठीक उसी प्रकार बाथरूम भी उतना ही अनिवार्य है। बाथरूम आज केवल एक नहाने का स्थान नहीं रह गया, वहाँ पर आदमी एक रिलैक्स के लिए भी जाता है। वहाँ बाथटब, महंगे महंगे शावर्स, बहुत सी चीज़ें लगी हैं, एक लग्जरियस उसमें आ गया है। इसके साथ में WC, ये दो हिस्से वैसे अलग अलग होते हैं, लेकिन आजकल आधुनिक उसमें हम अटैच लैट्रिन बाथरूम भी बनाते हैं और एक ही बाथरूम के अंदर यानी WC कॉमन यानी कंबाइंड रखते हैं, साथ में ही रखते हैं, यानी कॉमन बाथरूम बनाते हैं। तो दोनों वैसे अलग अलग, अगर हमने केवल बाथरूम बनाना है तो उसकी दिशाएं अलग हैं। अगर हमने WC यानी लैट्रिन और बाथरूम दोनों इकट्ठे बनाने हैं तो उनकी डायरेक्शन अलग है। स्नान घर हम कहीं भी बना सकते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ या ईस्ट। स्नान घर में कोई दिक्कत नहीं है। यदि हम बाथरूम यानी बात करें कि WC के साथ बनाना चाहते हैं तो उसके लिए जो सबसे पहली डायरेक्शन है वो है दक्षिण, साउथ। उसके बाद पश्चिम यानी वेस्ट। उसके बाद आती है NW यानी नॉर्थ वेस्ट, वायव्य कोण। 3 डायरेक्शन उत्तम है एक बाथरूम के लिए। अब इसके साथ में मैं आपको दूसरी बात बताना चाहूँगा कि यदि यही बाथरूम रॉन्ग डायरेक्शन में बन जाता है तो क्या होता है। सपोज हमारा बाथरूम नॉर्थ ईस्ट में बन गया। बाथरूम से मैं दोबारा बता रहा हूँ कि जहाँ पर WC है वहाँ की बात कर रहा हूँ। वो जो बाथरूम है या टॉयलेट जिसकी हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर अगर है लगातार बीमारी, लगातार आपका कभी स्टमक उसमें ठीक रहेगा ही नहीं, पेट की खराबी सबकी बनी रहेगी, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। उसके बाद यदि वही बाथरूम नॉर्थ में है तो भी गड़बड़ है, तो भी सेम समस्या है। यदि वही बाथरूम ईस्ट में है तो भी हेल्थ प्रॉब्लम है, तो भी समस्या वही आ रही है। थोड़ा सा इसके अंदर फ़र्क यहाँ आएगा कि यहाँ पर इरिटेशन रहेगी, चिड़चिड़ापन रहेगा और सभी के रहेगा, खास करके फीमेल्स का। ये 3 डायरेक्शन का इसमें गलत है। अब जो बहुत सेंसिटिव डायरेक्शन है, यदि किसी का बाथरूम साउथ वेस्ट में है यानी नैऋत्य कोण में है तो हेड ऑफ द फैमिली को प्रॉब्लम, मेल पर्सन को प्रॉब्लम, और छोटे बच्चों को, मेल चाइल्ड को प्रॉब्लम। किस टाइप की प्रॉब्लम? उनके स्वास्थ्य को लेकर के, उनकी रिस्पेक्ट को लेकर के, उनकी इज्जत को लेकर के, उनके मान सम्मान को लेकर के, साथ में ही उनके धन को लेकर के। जो भी धन, कितना भी धन लाए, उनका घर का खर्चा 50,000 रुपये है और 1 लाख रुपये उनको आमदनी हो रही है, फिर भी आप देखेंगे कि ऐसा घर हमेशा शॉर्टेज में या कर्जे में रहता है। उनका मेजर पार्ट जो है वो पैसे का बीमारी में चला जाएगा। चाहे उनको किडनी प्रॉब्लम हो जाए, चाहे उनको बवासीर रहे, कुछ भी इस टाइप की जो दूसरे टाइप की बीमारी रहती है जिनको आदमी सुनना भी पसंद नहीं करता, उस टाइप की प्रॉब्लम्स वहाँ पर आ जाती हैं और उसको भुगतना पड़ता है उसको। अब हम बात करते हैं कि बाथरूम आइडियल डायरेक्शन कौन सी है इसकी। मैंने बताया साउथ, नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट। इसमें एक चीज़ ध्यान रखें कि हमें बाथरूम को ड्राइंग रूम जैसा नहीं सजाना चाहिए। कुछ लोग बाथरूम में बहुत कुछ सजा देते हैं, उसी के अंदर प्लांटर भी, ये भी, सब स्टैचू तक रख देते हैं, फोटोग्राफ तक रख देते हैं, वो सब नहीं लगाना चाहिए। और कुछ लोग बाथरूम में जाते हैं साथ में न्यूज़पेपर लेकर के जाते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि शरीर एक टाइम पे एक ही क्रिया करता है, मीन टाइम 2 काम नहीं कर पाता। तो ऐसे लोगों का भी उसके हैबिचुअल भले ही हो जाए गलत चीज़ के, बट वो स्टमक को हमेशा डिस्टर्ब करेगा ही करेगा। इसके साथ में जब हम फ्रेश हो रहे हैं तो इसका खास ध्यान रखें कि हमारा मुख नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट की तरफ बिल्कुल नहीं हो, किसी कीमत पर ना हो। यदि ऐसा है, भले आपको बाथरूम तोड़वाना पड़े या कुछ भी करना पड़े तो आपको कर लेना चाहिए, अदर्स में फिर भी टॉलरेट हो जाएगा। आइडियल क्या है कि हम जब फ्रेश हों तो वेस्ट फेसिंग हो या हम साउथ फेसिंग हो, वो ज़्यादा बढ़िया है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बाकी और डायरेक्शंस चल सकती हैं, लेकिन ईस्ट फेस करके आप सीधी सीधी बात आप जानते ही हैं कि ईस्ट की तरफ फेस करके तो हम, या ईस्ट को हम, या सूरज को तो हम जल देते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, तो वहाँ पे बट नेचुरल है कि हम फ्लश कैसे हो सकते हैं। यूरिनल भी पास नहीं करना चाहिए, कुछ लोग यूरिन भी पास नहीं करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं यूरिन वहाँ लगाते हैं, ऐसा नहीं, कुछ लोग कहते हैं जो हम कभी कभी यूज़ करते हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। और टॉयलेट कभी भी स्टेयर्स के नीचे नहीं होना चाहिए, सीढ़ियों के नीचे नहीं होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कभी कभी यूज़ करते हैं, आप कभी कभी यूज़ करते हैं, नुकसान रोज़ होगा, क्योंकि आपने अगर एक चीज़ बना दी तो वो बन ही गई, वो स्थान उसी के लिए ही हो गया, चाहे वो गलत हो या वो सही हो। अब तीसरी इसकी बात ये आती है कि यदि मान लीजिए कि बाथरूम गलत बन ही गया तो क्या किया जाए। सबसे पहली बात, यहाँ पे पिरामिड्स इंस्टॉल हो सकते हैं, बट पिरामिड्स को इस तरीके से समझाना या बताना या लगवाना गलत हो जाएगा, इसलिए आपको किसी कुशल वास्तु कंसल्टेंट की ही आवश्यकता है, खास करके जिसने पिरामिडोलॉजी पे काम किया हो, जिसको पिरामिड्स के बारे में नॉलेज हो, वहाँ पे वो लग सकता है। तीसरा, कुछ भी नहीं करें, एक नमक ले लीजिए, रॉ सॉल्ट जो होता है, कच्चा नमक, वो नहीं मिले तो दूसरा जो नमक होता है वो एक कटोरे में कहीं भी रख दीजिए, भले वो हिडन हो, भले कोई छुपा कर रख दीजिए, भले सबके सामने में रख लें, ओपन भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी चीज़, उसका जो नॉर्थ की जो वॉल होती है या ईस्ट की वॉल होती है, टॉयलेट की नॉर्थ वॉल या ईस्ट वॉल, वहाँ पर आप 9 इंच बाई 9 इंच के लुकिंग मिरर लगा देने से भी आपको इमीडिएट लेकिन कम मात्रा में आपको उसका रिलीफ जरूर मिल जाएगा। 100% रेमेडी ये नहीं है, बट फिर भी आपको इसका फ़र्क दिख जाएगा कि हमने जैसे ये किया तो आपको फ़ायदा होगा।